गुड मॉर्निंग क्लास 4। लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन किया था घुड़सवारी कैसे सीखी। ठीक है, ये स्टोरी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था। ये एक विदेशी कथा थी और ये हम लोगों ने लेखक ने खुद लिखा था ये। ठीक है, तो हम लोगों ने ये एक्सप्लेन किया था और मैं तुम्हें इसका ऑलरेडी व्हाट्सएप में मैंने इसमें हार्ड वर्क भी तुम लोगों को भेज दिया था। ठीक है, और तुम लोगों ने जरूर किया होगा। तो अब देखो मैं यहाँ पर पेज नंबर 82 से मैं तुम्हें शब्द अर्थ बता रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों शब्द अर्थ जो है हम जो लंबा लंबा जो वर्ड है वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि तुमको इसका मीनिंग मालूम ही है, तो मैं इसलिए जो शब्द अर्थ वन वर्ड वाला है हम लोग सिर्फ वही करेंगे। और यहाँ पे देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है सेवक। सेवक मतलब सेवा करने वाला, यानी कि नौकर जो हमारी सेवा करता है। ठीक है, उसको हम लोग सेवक बोलते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सेवा करने वाला ये बहुत लंबा है, तो इसलिए या तो तुम दो जब मीनिंग होती है शब्द अर्थ में हम लोग एक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुमको वही मार्क्स मिलेगा। यदि तुम दो ही लिखोगे और उसमें एक स्पेलिंग अगर बाई मिस्टेक कहीं पे रॉन्ग हो गया तो इससे दोनों में ही क्या होता है मार्क्स कटने की चांसेस होते हैं, इसलिए तुम एक ही लिख सकते हो। उसके बाद देखो बच्चों नंबर 2 है। नंबर 2 में है लीन। लीन यानी कि मग्न, यानी कि किसी काम को तुम एकदम मन के अंदर से करना। ठीक है, उसी को लीन बोलते हैं। उसके बाद देखो बच्चों हम लोग ये खुर जो है ये नहीं करेंगे। खुर मतलब घोड़े के पांव का निचला हिस्सा। ठीक है, जैसे घोड़े का जो पैर होता है उसमें एक कड़ा भाग होता है, मतलब हार्ड जो होता है उसी को हम लोग खुर बोलते हैं। ये हम नहीं करेंगे क्योंकि इसका मीनिंग जो है बहुत लंबा है। उसके बाद देखो नंबर 3 विनती। विनती मीन्स प्रार्थना। ठीक है, प्रार्थना यानी कि प्रे करना। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों उसके बाद चाबुक है, ये हम नहीं करेंगे। घुड़सवारी भी हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद नंबर 4 बहादुर। बहादुर मीन्स वीर। ठीक है, जो बहुत ही साहसी होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रवेश। प्रवेश मतलब अंदर जाना, यानी कि कोई एंट्री करता है उसको हम लोग प्रवेश बोलते हैं। ठीक है, तो अब तुम लोगों ने देख लिया बच्चों शब्द अर्थ। शब्द अर्थ में क्या है, हम लोग नंबर 1 सेवक, सेवा करने वाला या नौकर। नंबर 2 लीन यानी कि मग्न। नंबर 3 विनती यानी कि प्रार्थना। नंबर 4 बहादुर यानी कि वीर। और नंबर 5 प्रवेश यानी कि अंदर जाना। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर या तुम 1 तुम लोग कठिन शब्द लिखोगे और क्वेश्चन नंबर 2 में शब्द अर्थ लिखोगे। ठीक है, पेज नंबर 82 से है। अब देखो हम लोग जा रहे हैं पेज नंबर 83 में। यहाँ देखो सोचिए और बताइए। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। लेखक को उनके पिताजी ने घुड़सवारी सीखने की इजाजत क्यों दी? ठीक है, लेखक जो था वो तीनों भाइयों में सबसे छोटा था। ठीक है, और वो छोटा होने के कारण उसको कहा गया था कि तुम घुड़सवारी नहीं सीखते हो। लेकिन बाद में जब उसने बहुत रिक्वेस्ट की, बहुत प्रार्थना की, तब जाके उसके पिताजी ने उसे क्या किया था, घुड़सवारी सीखने की इजाजत दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक को उनके पिताजी ने घुड़सवारी सीखने की इजाजत क्यों दी? क्योंकि क्या था, इसीलिए दी क्योंकि वह घुड़सवारी की उसमें सीखने की बहुत इच्छा थी और वह घोड़े से गिरने पर भी मैं रोऊंगा नहीं, ये कहा था उसने। ठीक है, घुड़सवारी के पाठशाला में कौन कौन लोग थे? तो घुड़सवारी के पाठशाला में कौन थे? कोई यहाँ पे था देखो, पुरुष, महिलाएं और हमारी तरह कुछ बच्चे, यानी कि तुम लोगों की तरह यानी सीखने वाले कुछ बच्चे घुड़सवारी की पाठशाला में थे। घोड़ा छोटा लड़का घोड़े से गिरने पर डरा और रोया क्यों नहीं? क्योंकि वह एक बहादुर बच्चा था। ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा और इसका आंसर जो है बहुत शॉर्ट होगा। सोचिए और बताइए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर देखो नीचे क्वेश्चन नंबर 1 है। दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे ब्लू कलर का एक बॉक्स है, उसमें आंसर लिखा हुआ है। ठीक है,
अब तुमको यहाँ से खोज कर यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा वो तुमको यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का क, मैं भाइयों में सबसे छोटा था, यहाँ पे छोटा होगा। नंबर ख, मैं पिताजी से विनती करने लगा, ठीक है, विनती यानी कि प्रार्थना। मैंने पिताजी की यह बात गांठ बांध ली। क्वेश्चन नंबर घ, हम तीनों भाइयों को घुड़सवारी की पाठशाला में ले जाया गया। गुरुजी ने मेरे दोनों भाइयों को घोड़े पर सवार कर दिया, ठीक है। तो ये है तुम्हारा जाके फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही निशान लगाइए। यहाँ पे देखो बच्चों 3 ऑप्शन है, 3 आंसर है और उसमें तुम्हें जो राइट आंसर है उसमें टिक करना है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर क है, देखो पिताजी ने बच्चों को क्या सीखने के लिए कहा? साइकिल, मोटर कार और घुड़सवारी। तो आंसर होगा घुड़सवारी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ख, छोटे लड़के को जिस घोड़े पर बैठाया गया उसका नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी, रूडी और जॉर्ज। तो रूडी होगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है यह प्रश्नों के उत्तर लिखो। क्वेश्चन आंसर है ये, पिताजी ने छोटे बेटे को घुड़सवारी के बारे में क्या बताया? ठीक है, तो क्या बताया ये हम लोग बुक से देख के मैं तुम्हें ये भेज दूंगी। मैं सिर्फ अभी क्वेश्चन पढ़ देते हो। घुड़सवारी की पाठशाला की विशेषताएं लिखिए। छोटा बालक घोड़े से कैसे गिर गया? ये जो उसके बाद ये 3 आंसर है क, उसके बाद फिर देखो पाठ से आगे यानी कि जो बुक में है उससे भी ये हटके प्रश्न है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है। यदि पाठ में आए छोटे लड़के की जगह आप होते तो घोड़े से गिर जाने के बाद क्या करते? खुद सीखने के लिए क्या करना होगा? ये जो आंसर है ये क्या करना है? अभी नहीं करना है, मैं तुमको ये व्हाट्सएप में ये आंसर यहीं पे लिखकर क्लिक करके भेज दूंगी, उसको तुम होमवर्क कॉपी में करना। अब देखो बच्चों ये पेज नंबर 84 में क्वेश्चन नंबर यहाँ जो 1 है और यहाँ पे जो 2 है ये ग्रामर पोर्शन है, ये हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद देखो पेज नंबर 85 पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यहाँ ब्रैकेट में देखो भाववाचक संज्ञा है, जिससे कि हमारे क्या होते हैं भाव का बोध, फीलिंग्स का जो बोध होता है उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं ना। तो यहाँ पे जो है इसको जो है देखो यहाँ ब्रैकेट में आंसर दिया गया, लेकिन इसे हमें क्या करना है? भाववाचक संज्ञा में बदलकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर क है, यह अब यहाँ पे बच्चा है की घटना है, तो यह बच्चा की घटना है होगा नहीं, यहाँ पे रॉन्ग है, तो बचपन होगा, ठीक है। यह बचपन की घटना है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर ख, गुरुजी को हंसना आ गई। हंसना नहीं होगा, हंसी होगा, ठीक है। गुरुजी को हंसी आ गई। क्वेश्चन नंबर ब, हम सब भाइयों में डैश थी, यानी कि मित्र। तो मित्र नहीं होगा, मित्रता थी, यानी कि हम सब भाइयों में मित्रता थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर घ देखो, पिताजी ने सेवक के डैश भाव से प्रसन्न हुए। पिताजी सेवक के सेवा भाव से प्रसन्न हुए। मैंने डैश दिखाई और घोड़े पर चढ़ गया। मैंने बहादुर होगा नहीं, बहादुरी, ठीक है। तो ये चेंज हो जाएगा, मैंने बहादुरी दिखाई और घोड़े पर चढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है उसको हम लोग इसका जो भाववाचक संज्ञा है किस तरह चेंज करना है, तो वो चेंज करके हम ये फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बातचीत, पढ़िए और बातचीत को आगे बढ़ाइए। पवन, मैं गर्मी के छुट्टियों में बॉक्सिंग सीखूंगा, लेकिन बॉक्सिंग का खेल आसान नहीं है। उसके बाद पवन क्या बोलेगा ये तुमको यहाँ पर लिखकर बोलना है, ठीक है। अब देखो आओ कुछ नया करें। घुड़सवारी के पाठशाला में मेरा पहला दिन, इस विषय पर एक अनुच्छेद लिखे। अनुच्छेद मतलब छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, ये नहीं करना है। चींटी बार बार गिरकर भी दीवार पर चढ़ना नहीं छोड़ती। पुस्तकालय में जाकर इस विषय में जुड़ी कहानी पढ़िए और कक्षा में सुनाइए, ठीक है।
तो ये जो है चींटी बार बार जो गिरती है फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। तो ये पढ़कर इसकी कहानी सुनाइए, ये कहा गया है। ठीक है, तो बच्चों देखा तुमने कि ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर घुड़सवारी कैसे सीखी, इसका हम लोगों ने फर्स्ट जो है मैंने इसको एक्सप्लेनेशन कर दिया। फर्स्ट जो है हम लोगों ने कठिन वर्ड सीख लिया। अब नंबर 2 में जो है हम क्या करेंगे, शब्द अर्थ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है तुम्हारा वो शब्द अर्थ है। ठीक है, शब्द अर्थ में सिर्फ 5 शब्द अर्थ करना है। उसके बाद ये जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर मैं तुमको ऑफलाइन में व्हाट्सएप में करके मैं भेज दूंगी। वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा, वो करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिए गए शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए, ये भी करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है राइट एंड रॉन्ग, जो सही और गलत है, यानी कि 3 ऑप्शन आंसर है और उसमें जो राइट आंसर है वो तुमको टिक करना है। तो ये भी तुमको करना है अपने होमवर्क कॉपी में। ठीक है, ये प्रश्नों के उत्तर जो है ये जो अलग अलग है, देखो यहाँ पे सोचिए और बताइए अलग है प्रश्नों के उत्तर, वो मैं तुमको एक संग में 4-5 आंसर लिखकर उसका आंसर भी लिखकर तुमको भेज दूंगी। तुमको वही करना है, ये अलग अलग से नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे, उसके बाद पेज नंबर 85 से तुमको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। ठीक है, तो 3 में भी मैंने तुमको बता दिया कि किस तरह इसका भाव जो होता है, भाववाचक संज्ञा जो है, तो किस तरह इस संज्ञा को हम लोग चेंज करके इसका यहाँ पे आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को सिर्फ इतना ही करना है और इससे ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो अभी तुम आज इसको ट्राई करोगे, तो कल मैं तो इसको भेजूंगी तुमको, तो आज तुम जस्ट ट्राई करो। ट्राई करने के बाद अगर कोई भी आंसर तुमको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रही है, तो तुम उसको पूछ सकते हो। और बच्चों जितना हो सके तुम इसका रीडिंग करना है, एक रीडिंग करना इस लेसन को, और जितना मैंने दिया है तुमको शब्द अर्थ हुआ, यहाँ जाके क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक, ये तो याद करना। ठीक है, तो आज इतना ही आज के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।